दोस्तों नमस्कार। देश के पॉलिटिकल लीडर्स जब जनता के बीच में मिसलीडिंग इंफॉर्मेशन फैलाते हैं, बिना सिर पैर की बात करते हैं, जनता को मिसलीड करते हैं सिंपैथी के लिए, तो उसका खामियाजा क्या होता है, आज हम उसकी चर्चा करने वाले हैं। इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल आज हमारे सामने है कि दिल्ली हाई कोर्ट में एक पीआईएल फाइल हुई और उस पीआईएल का अगर आप आधार देखें तो आम आदमी पार्टी के द्वारा जो भ्रामक प्रचार किया जा रहा है कि केजरीवाल को, संजय सिंह को, मनीष सिसोदिया को, सत्येंद्र जैन को, सबको मोदी ने जेल में डलवा दिया। और अब उसी अफवाह के बेस पे एक पीआईएल दिल्ली हाई कोर्ट पहुंची। और जब ये दिल्ली हाई कोर्ट पहुंची तो क्या हुआ, आज हम इसकी चर्चा करेंगे। इसीलिए किस तरह से पॉलिटिकल लोगों की अफवाहें देश की जनता को मिसलीड करती हैं, गलत रास्ता दिखाती हैं, देश का नुकसान करती हैं, आज इस बात को समझना जरूरी है। इसीलिए इस वीडियो को आप जरूर शेयर करें ताकि बाकी लोग जो इस तरह की भ्रामक जानकारियों के शिकार हैं और जिनके इवन पढ़े लिखे लोग, सीनियर लोग भी कभी कभी इस भ्रामक जानकारी के चक्कर में आ जाते हैं और उनको लगता है कि कहीं ना कहीं भारत के अंदर जो रूल ऑफ लॉ है वो खत्म होता जा रहा है। लेकिन आज जो पीआईएल की चर्चा मैं करूंगा और जिस तरह से दिल्ली हाई कोर्ट ने क्लैरिटी दी है, मुझे लगता है देश के हर नागरिक को वो जानना जरूरी है। मुद्दा क्या है दोस्तों? मुद्दा ये है कि दिल्ली हाई कोर्ट में एक पीआईएल गया और उसमें ये कहा गया कि भारत सरकार को ये डायरेक्शन दी जाए कि किस किस पॉलिटिकल पार्टी को उन्होंने अरेस्ट किया है। मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लगने के बाद ये जानकारी इलेक्शन कमीशन को भारत सरकार दे। अब ये इसका मतलब ये है कि भारत सरकार का मतलब है प्राइम मिनिस्टर, मतलब मोदी। इसका मतलब ये है कि मोदी ने किन किन लोगों को अरेस्ट कराया, भारत सरकार इसकी जानकारी इलेक्शन कमीशन को दे। ये पीआईएल एक हिसाब से पहुंची है। साथ ही उन्होंने ये कहा कि अगर मोदी ने लोगों को अरेस्ट करा दिया है, लोग जेल में हैं, तो कम से कम उनको जेल से बैठ के अपने चुनाव प्रचार का अधिकार होना चाहिए, चाहे वो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के द्वारा या किसी और माध्यम से। क्योंकि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग या वर्चुअल कॉन्फ्रेंस अगर वो करेंगे तो लोगों के बीच में उनके बारे में सही जानकारी पहुंचेगी कि क्या हो रहा है। साथ ही साथ उसमें एक आर्ग्यूमेंट ये भी लिया गया कि देखिए, देश की जनता को ये फर्स्ट हैंड जानने का अधिकार है कि भाई आपके जो नेता है वो क्या सोचते हैं। हम उन्हीं से सुनना चाहते हैं। हम उनके स्टेटमेंट, उनकी वाइफ के द्वारा, उनके दोस्तों के द्वारा, पार्टी के नेताओं के द्वारा अब ये सब नहीं चलेगा। हमें तो नेता के मुंह से ही सुनना है कि वो देश को किस तरफ धकेलना चाहते हैं। इसीलिए हम चाहते हैं कि जो जेल में बंद नेता हैं उनको कैंपेनिंग की परमिशन दी जाए ताकि जनता को सही जानकारी मिले कि नेता के दिमाग में क्या चल रहा है। दूसरी तरफ ये जनता का फंडामेंटल राइट है कि देश में जो भी चुनाव में पार्टियां और नेता खड़े हुए हैं, उनकी आइडियोलॉजी क्या है, उनके प्रोग्राम क्या है, उनके प्लान क्या है, हम ये भी जानना चाहते हैं। और खासकर हमारा जो इंटरेस्ट है वो है आम आदमी पार्टी में। तो कुल मिला के इस पूरी पीआईएल का संबंध ये था कि साहब ये जो लीगल राइट है टू कैंपेन ड्यूरिंग द इलेक्शन, इसको रिस्टोर किया जाए। ये फंडामेंटल राइट है क्योंकि ये नेता और जो वोटर है उसके बीच में सीधा संवाद पैदा करता है जो लोकतंत्र के लिए जरूरी है। इसी से ही तो फ्री और फेयर इलेक्शन होगा, क्योंकि जब तक लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं होगा, पार्टियां चुनाव कैसे लड़ेंगी और किस तरह से हम उस बात को आगे जाएं। दूसरा ये कहा गया कि साहब हमने जब इलेक्शन कमीशन को चिट्ठी लिखी तो उन्होंने जवाब नहीं दिया, क्योंकि इलेक्शन कमीशन ने कहा कि साहब ये मेरे ज्यूरिडिक्शन से बाहर की बात है, मैं इस मुद्दे में नहीं हूं, ना मैंने उनको जेल भेजा है, ना मुझे पता है कौन अरेस्ट हुआ है। इलेक्शन कमीशन का ये काम नहीं है। जब ये मुद्दा आया तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या हुई, हाई कोर्ट ने एक बात बहुत क्लियर कर दी। और मुझे लगता है दोस्तों इस बात को आपको और जो लोग आपके आसपास बैठ के अफवाहें फैलाते हैं कि मोदी ने केजरीवाल को, जो इसको मनीष सिसोदिया को, सबको जेल भेज दिया है, हाई कोर्ट ने एक बहुत क्लियर बात कह दी।
उससे पहले इलेक्शन कमीशन ने कहा कि किसको जेल भेजना है और किसको नहीं, ये काम जुडिशियल प्रोसेस का है, मतलब न्यायपालिका का है। वो डिसाइड करते हैं कि किसको जेल जाना है या नहीं आना। जब ये मुद्दा हाई कोर्ट पहुंचा इन द फॉर्म ऑफ पीआईएल, तो इसमें बात यह आई कि साहब जुडिशियल कस्टडी जो भी है आम आदमी पार्टी के कन्वीनर की, नेताओं की, जो जुडिशियल कस्टडी है दैट इज एज पर द जुडिशियल ऑर्डर्स। उसको मोदी ने नहीं जेल भेजा है, उसको किसी और आदमी ने जेल नहीं भेजा है, बीजेपी ने जेल नहीं भेजा है। जो भी आदमी जेल जाता है वो जुडिशियल ऑर्डर से ही जाता है। तो पहली बात तो ये बहुत क्लियर हो गई कि भाई बगैर जुडिशियल ऑर्डर के कोई आदमी जेल नहीं जा सकता। जेल में भेजना और जेल से निकालना, कितनी सजा होगी और कब व्यक्ति बाहर निकलेगा, कैसे निकलेगा, इस सारी जिम्मेवारी, इस पूरी प्रोसेस की जिम्मेवारी जो है वो जुडिशरी की है, न्यायपालिका की है। मुझे लगता है कि अब बहुत सारे लोगों का यह कंफ्यूजन दूर हो गया। इसमें एक इंटरेस्टिंग बात और है कि जब आप इस तरह की बात कर रहे हैं कि भाई ये तो जुडिशियल ऑर्डर है और मोदी ने नहीं भेजा है, मान लीजिए अगर मोदी भी अगर जेल भेज देता, तो मुझे एक बात बताइए, मोदी तिहाड़ जेल क्यों भेजता? तिहाड़ जेल तो दिल्ली सरकार के अंडर आता है और दिल्ली सरकार का चीफ मिनिस्टर है केजरीवाल। सारे मंत्री जो दिल्ली सरकार के जो जेल में है वो सब एक्चुअली उन्हीं जेलों में हैं जो दिल्ली सरकार के अंडर आती है। तो अगर मोदी को ही जेल भेजना होता तो किसी और जगह भेज देते। तो इस बात को बड़ा अजीब लगता है सुन के कि एक दिल्ली का मंत्री वो दिल्ली एडमिनिस्ट्रेशन की जेल में क्यों जाएगा? दिल्ली का चीफ मिनिस्टर दिल्ली एडमिनिस्ट्रेशन की जेल में ही क्यों जाएगा? क्योंकि दिल्ली में जितनी भी जेलें हैं उनका संचालन राज्य सरकार करती है और राज्य सरकार किसकी है? आम आदमी पार्टी की। उसके कन्वीनर और मुख्यमंत्री कौन है? केजरीवाल। इसका मतलब दिल्ली सरकार या तिहाड़ जेल जो है उसकी मालिक या उसकी संचालन की जिम्मेवारी जो है वो दिल्ली सरकार है और दिल्ली सरकार के मुखिया है केजरीवाल। तो केजरीवाल अपने ही ज्यूरिडिक्शन वाली जेल के अंदर कैदी हैं। अब ये मोदी भेजेगा और अपनी ही केजरीवाल की अपनी ही जेल में, कोई लॉजिक लगता है? पहली बात ये समझने की। दूसरा, हाई कोर्ट ने क्लियर कर ही दिया कि देखिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि जो जेल है उसकी सारी प्रक्रिया जुडिशरी की है। लेकिन एक और इंपॉर्टेंट बात है दोस्तों, सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि जो लोग जेल में गए हैं उनके पास भी संवैधानिक अधिकार है। वो अपनी बेल के लिए कोर्ट जा सकते हैं, रिहाई के लिए कोर्ट जा सकते हैं। और जो आर्ग्यूमेंट आप दे रहे हो कि हमको चुनाव प्रचार करना है, हमें ये करना है, लेवल प्लेइंग फील्ड वगैरह वगैरह, इसके लिए जो कैदी है वो अपनी बेल के लिए किसी भी कोर्ट में जा सकता है, उसका फंडामेंटल राइट है। और वो लोग गए भी हैं। ये बात अलग है कि उनकी बेल एप्लीकेशंस लगातार रिजेक्ट होती जा रही। तो सवाल इस बात का है कि जिस भाई साहब ने पीआईएल फाइल करी है, क्या ये प्लांटेड पीआईएल है? इस पे समझना होगा। दूसरा ये कि इस भाई साहब का लोकस स्टैंडी क्या है, इस बात को भी समझना होगा। चौथा, अगर केजरीवाल को मोदी ने जेल भेज दिया है तो भारत के कानून और संविधान के हिसाब से तो ये बात है कि जिस भी व्यक्ति को अरेस्ट किया जाता है उसको 24 घंटे के अंदर मजिस्ट्रेट के सामने लाना जरूरी है। और मजिस्ट्रेट फिर जो एनफोर्समेंट एजेंसी है उसकी दलील सुनने के बाद डिसाइड करता है कि इस भाई साहब को जेल भेजना है या रिहा करना है। इसका मतलब ये है कि कोई भी व्यक्ति अगर अरेस्ट होता है तो उसको मजिस्ट्रेट के आदेश के बगैर जेल नहीं भेजा जा सकता और मजिस्ट्रेट का जब तक ऑर्डर नहीं होगा कोई जेल नहीं जाएगा। और अगर केजरीवाल जेल में है इसका मतलब वो मजिस्ट्रेट के ऑर्डर से, मतलब जुडिशियल प्रोसेस के ऑर्डर से है। और अगर उनको लगता है कि गलत है तो कॉम्पिटेंट कोर्ट के आगे जाएं, अपनी दलील रखें और वहां से रिहाई की उम्मीद करें। और सबसे बड़ी बात जो इस बहस में सामने निकल के आई है, ये इलेक्शन कमीशन का ज्यूरिडिक्शन ही नहीं है कि वो जो अंडर ट्रायल कैदी हैं या जो जेल में बंद लोग हैं उनको किसी तरह की एक्स्ट्रा सुविधाएं दे या उनके लिए कोई कानून बनाए। क्योंकि कानून बनाना किसका अधिकार है?
कानून बनाना अधिकार है लेजिस्लेटर का, संसद का या विधानसभा का, और जेल भेजना किसका अधिकार है? वो है जुडिशरी। तो केजरीवाल जेल मोदी जेल नहीं भेजते केजरीवाल, बेल देने का अधिकार जो है वो कोर्ट का है। तो कुल मिला के स्थिति ये है कि किसी भी रूप से जुडिशरी के काम में मोदी या सरकार इंटरफियर नहीं कर सकती, और जो डिसीजन जुडिशरी ने लिए उसमें इलेक्शन कमीशन भी इंटरफियर नहीं कर सकती, वो एग्जीक्यूटिव का हिस्सा हो जाती हैं। हालांकि वो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, इंडिपेंडेंट है, लेकिन एग्जीक्यूशन का काम करती हैं। तो जो कानून बनते हैं वो पार्लियामेंट बनाती है, और पार्लियामेंट भी जुडिशरी के काम में इंटरफियर नहीं कर सकती। कौन जेल जाएगा और किसको बेल मिलेगी, ये पार्लियामेंट या सरकार नहीं बताएगी। ये बात भी बहुत क्लियर है। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि जिसने भी ये PIL फाइल करी, ये प्लांटेड PIL है, मिसलीड करने वाली PIL है, और जिसने PIL करी वो खुद ही भ्रमित व्यक्ति है, उसको सच्चाई नहीं पता, कानून नहीं पता, और वो अपने पब्लिसिटी के लिए इस तरह के, जिसे कहते हैं कि स्टंट कर रहा है। और इसीलिए कोर्ट ने नाराजगी में कहा कि इस तरह की PIL को हम डिसमिस करते हैं, और इस तरह की चीज़ों को रोकने के लिए हम इस पर फाइन भी लगाते हैं। हालांकि क्योंकि ये जो PIL थी, जब उनके वकील ने कहा कि साहब ये स्टूडेंट है, तो फाइन को माफ कर दिया, लेकिन PIL डिसमिस कर दी गई। तो इस बात से एक बात तो क्लियर हो गई कि केजरीवाल को जेल मोदी ने नहीं भेजा। जुडिशियल प्रोसेस के थ्रू जितने भी आम आदमी पार्टी के नेता हैं वो जेल गए हैं। तो बार बार जब आम आदमी पार्टी के नेता ये अपने टीवी प्रोग्राम्स में, इंटरव्यूज में, डिबेट्स में बोलते हैं मोदी ने जेल भिजवा दिया, इसका मतलब उनको भी नहीं पता देश का कानून कैसे चलता है। और मुझे लगता है कि आने वाले समय में इसका असर केजरीवाल की जो इंटरिम बेल की एप्लीकेशन है उस पर भी पड़ेगा। जिस तरह से संजय सिंह जेल से बाहर निकल के उल्टे सीधे स्टेटमेंट दे रहे हैं, मुझे लगता है इसका खामियाजा भी आम आदमी पार्टी के नेताओं को उठाना पड़ेगा, क्योंकि अगर उनको इंटरिम बेल मिल भी सकती थी तो शायद अब कोर्ट थोड़ा सा हिचकेंगे कि इंटरिम बेल ना दे। अब देखना यह है कि आने वाले दिनों में क्या होता है, लेकिन एक बात तो कोर्ट ने क्लियर कर दी है कि जेल, किसी को भी जेल भेजने का जो अधिकार है वो सिर्फ न्यायपालिका को ही है, कोर्ट को ही है, मजिस्ट्रेट को ही है। इसमें कोई प्राइम मिनिस्टर, मंत्री, MP, पार्लियामेंट कुछ नहीं कर सकती। उम्मीद है दोस्तों ये डाउट आपको क्लियर हो गया होगा। आप इस वीडियो को शेयर कर लीजिए, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर अभी तक नहीं किया है तो। फिर मुलाकात होगी एक और महत्वपूर्ण मुद्दे के साथ। तब तक अपना ध्यान रखिएगा। फिलहाल वंदे मातरम।